हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इंडिजन लिमिटेड का आईपीओ जो कि काफ़ी चर्चा के अंदर है, जिसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी शानदार चल रहा है, मतलब डिमांड इसकी अच्छी चल रही है। इसका जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो अब पूरा हो चुका है। तब जिन जिन लोगों को भी अलॉट हुआ है तो उनकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। उसके अलावा इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है, लिस्टिंग डेट कब है, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। उसके अलावा जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है तो वो निराश ना हों, उनके लिए भी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है, वो भी आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों, काफ़ी लोगों को अलॉट तो हुआ है, पर काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि पेमेंट फेल्ड दिखा रहा है। मतलब अलॉटमेंट मिल गया है, अगर हम लिंक्डइन टाइम वगैरह पर चेक करते हैं या हमारा मेल चेक करते हैं तो हमें अलॉटेड दिखा रहा है कि 33 शेयर अलॉट हो गए हैं, पर पेमेंट जो है फील्ड आ रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, क्या हमें अलॉट हुए नहीं हुए हैं? तो आपको अलॉट हो गए हैं, अगर लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर बता रहा है, आपको मेल आया कि भाई आपको अलॉट हो गए हैं, पर पेमेंट फील्ड आया तो कोई टेंशन नहीं है। आपके शेयर आ जाएंगे डीमेट अकाउंट के अंदर मंडे को सुबह तक आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर आ जाएंगे, ठीक है। और पेमेंट जो फील्ड आ रहा है बाद में काट लेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास कोई पैसे रहने देंगे। सबके जिनके भी पेमेंट फेल्ड आ रहा है सबके पैसे वापस बाद में काट दिए जाएंगे। आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे रखिएगा, अपने आप कट जाएंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, ये बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी। क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, इंडिजन लिमिटेड का आईपीओ, उसकी लिस्टिंग डेट कब है? तो लिस्टिंग डेट है मंडे मतलब सोमवार को 13 मई। आज है 12 मई, कल की तारीख में ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। कल 9 बजे मार्केट खुलेगा, 10 बजे किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। मतलब 10 बजे के बाद क्या है कि हम नॉर्मली उसको सेल और बाय कर सकते हैं। 10 बजे के बाद होता है, कोई भी आईपीओ के अंदर ऐसा ही होता है। और उससे पहले प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगेंगे, लगभग 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगते हैं। अगर आपको लगता है प्री मार्केट के अंदर क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये शेयर बाद में चढ़ जाएगा, भाई हमें अभी लेना है, भाई खुलते ही चढ़ जाएगा, 10 बजे खुलेगा तो उससे पहले ही चढ़ जाएगा, तो आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा के ले सकते हैं 9:45 से पहले। और मान लो आपको लगता है कि शेयर गिर जाएगा, मुझे तो अभी बेचना है, सेल करना है, बाद में पता नहीं गिर जाए तो मुझे भरोसा नहीं है, तो आप प्री मार्केट के अंदर भी सेल कर सकते हैं। तो क्या है कि प्री मार्केट के अंदर 9:45 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो भी पैसे वगैरह हैं वो 10 बजे के आसपास आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, मतलब जो भी 80% अमाउंट आता है। तो इस तरह का आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं अगर आपको पहले सेल करना, बाय करना। प्री मार्केट के अंदर बाय सेल कैसे करते हैं ये आपको नहीं पता तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर, जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है, 10 बजे इसकी लिस्टिंग होगी और उस दिन सुबह भी मैं टेलीग्राम चैनल वगैरह पर अपडेट कर दूंगा, इसीलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। फिर इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, लिस्टिंग प्राइस कितने पर ये लिस्ट हो सकता है? तो 452 मतलब 452 रुपीज़ के अंदर ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है। अलॉटमेंट प्राइस इतनी है 452, 452 रुपये के आसपास। जीएमपी कितनी चली, मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो चल रहा है 300 रुपये के आसपास, 300 रुपीज़ पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम वैसे तो अंदाजा है, इसके लिए हम अंदाजा लेकर ही चल रहे हैं। तो ग्रे मार्केट के अनुसार अंदाजन जो लिस्टिंग प्राइस आ रही है 752 रुपये, 752 रुपीज़ इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस आ रही है। अंदाजन ये लिस्ट हो सकता है, पर देखिए मार्केट ऊपर भी रहता है, नीचे भी रहता है, डिमांड कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। तो इस हिसाब से एक रेंज लेके चलें तो रेंज के हिसाब से 700 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में ये लिस्ट हो सकता है, ऐसा अंदाज़ा है। फिर उसके अलावा कुछ शॉकिंग लिस्टिंग हो जाएगी, भाई एकदम से ज़्यादा डिमांड बढ़ जाए, भाई 1000 तक भी चला जाए तो वो चीज़ अलग है। बाकी अभी डिमांड इतनी है, इसके आसपास लिस्ट होना चाहिए। या डिमांड एकदम घट जाए, भाई 600 तक ही लिस्ट हो, तो ऐसा भी कभी कभार होता है। तो वो डिमांड पर डिपेंड करता है, क्योंकि लिस्टिंग डे पर कुछ भी फिक्स चीज़ें नहीं होती है। जैसी मतलब डिमांड उस हिसाब से क्या है कि उसकी प्राइस डिसाइड होती है। पर हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो लॉन्ग टर्म में अलग जर्नी होती है। लिस्टिंग गेंस की एक दिन की जर्नी अलग होती है, इसीलिए चीज़ें फिक्स नहीं होती। पर अंदाज़ा है कि भाई 700 से 800 के बीच में हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। फिर अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिलेगा? तो 300 रुपये तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, 33 शेयर्स का लॉट है, तो 9,900 रुपये जैसा हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल सकता है। परसेंटेज वाइज 60 मतलब 60% जैसा हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। और रेंज लेके चले तो 8,000 से लेकर 11,000 रुपये के बीच में हमें अंदाजन लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग गेंस है, मतलब 50 से लेकर 70% के बीच में एक रेंज है कि इसके आसपास हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही बढ़िया, काफ़ी बढ़िया है। मतलब इतना कुछ ही दिनों के अंदर पैसे हमारे इतने ज़्यादा हो जाना
तो एक कम बात नहीं होती है, बढ़िया बात है, ठीक है। अब क्या है कि लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब अगर हमें इतना लिस्टिंग गेंस मिल जाता, अंदाज़न इतना लिस्टिंग गेंस मिलता है और अंदाज़न इतनी लिस्टिंग प्राइस आती है, तो हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करें या सेल करें। सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, मतलब शॉर्ट टर्म के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया है, तो उनको तो देखिए लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है। मतलब फिर बाद में उनको लगेगा कि भाई अगर मान लो गिर जाता है तो उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। अगर आपकी स्ट्रैटेजी है कि मुझे तो लॉन्ग टर्म में बने रहना है, मान लो गिर भी जाए तो मैं तो टिक के रहूँगा, तो वो तो अलग चीज़ होती है। पर देखिए लिस्टिंग गेंस काफ़ी बढ़िया मिला है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रैटेजी है। हाँ, फिर भी अगर आप शेयर रखना चाहें तो मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे शेयर्स हैं, मतलब सेक्टर अच्छा है और कंपनी भी अच्छी नज़र आ रही है, तो कुछ शेयर होल्ड करना तो कर सकते हैं, 10, 12, 13, 33 में से, तो वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही। मेरी तरफ से होल्ड करने सेल करने का डिसीजन नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या इसको होल्ड करें या सेल करें, तो उसके लिए अगर देखें पॉजिटिव्स क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव क्या क्या है। पॉजिटिव, सबसे बड़ा पॉजिटिव है इसका सेक्टर काफ़ी यूनिक है, नई कंपनी है, कोई भी कंपटीशन नहीं है इसके सेक्टर के अंदर, कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है, कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये अकेली कंपनी है। ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड के अंदर भी लीडिंग कंपनी है जो सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, फार्मा कंपनी, मेडिकल कंपनीज को, बायो साइंस या लाइफ साइंस कंपनी को, तो इन सभी को ये क्या है कि आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। मतलब रिसर्च वगैरह करनी हो, नई दवाई निकालनी हो, इनके पेपर वगैरह अप्लाई करने हो, रिसर्च वगैरह के अंदर कहीं पे कुछ अप्लाई करना हो, तो वो सारे काम ये करके देती है। तो काफ़ी बढ़िया यूनिक कंपनी है, यूनिक सेक्टर है, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आईपीओ के बाद ये लगभग डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। वैल्यूएशंस तो देखिए अभी जांच नहीं सकते क्योंकि कोई कंपटीटर नहीं है, तो वैल्यूएशंस भी ठीक मान सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं मानेंगे, ठीक है। उसके अलावा सारे फैक्टर्स जो हैं अच्छे नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा एंकर लिस्ट बढ़िया आई है, मतलब बड़े इन्वेस्टर्स अच्छे हैं। QIBs की तरफ से आखिरी दिन सब्सक्रिप्शन बहुत ही बढ़िया देखने को मिला था, मतलब इस साल का सबसे ज़्यादा जिस पर पैसे लगे हैं वो यही IPO इंडिजन लिमिटेड, मतलब FY25 के अंदर जिस पर सबसे ज़्यादा पैसे लगे हैं। फिर नेगेटिव क्या है, नेगेटिव मुझे विशेष तो कोई नेगेटिव नहीं लगा, पर देखिए वैल्यूएशन जो है, मतलब अगर शेयर अपर मतलब ज़्यादा लिस्ट हो जाता है, मतलब ज़्यादा प्राइस के अंदर लिस्ट हो जाता है, तो वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी हो जाएगी बाद में जब ग्रोथ करेगा वो थोड़ा स्लो ग्रोथ कर सकता है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। उसके अलावा मुझे विशेष कोई नेगेटिव नज़र नहीं आए, ठीक है, मतलब ओवरऑल कंपनी बढ़िया नज़र आ रही है। हाँ, कोई इसके कंपटीटर होता और पीयर्स होते तो हम क्या कि हम उसको कंपेयर कर सकते थे कि भी उसके अगेंस्ट में ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, पर ये अपने आप में अकेली कंपनी है तो ये बेनिफिट है, तो ऐसी कंपनी को हम अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो देखिए मैं पर्सनली होता तो मैं क्या करता कि भाई अगर मेरे पास 33 शेयर है, 33 शेयर है, तो मैं 13 शेयर सेल कर देता और 20 शेयर रख लेता होल्डिंग के लिए। तो मतलब क्या है कि मेरा कुछ अमाउंट भी फ्री हो जाता और पैसा सेफ हो जाता, और कुछ अमाउंट क्या है कि मैं होल्ड के लिए रख देता। ऐसा मेरी स्ट्रेटेजी रहती पर्सनली। तो आप लोग क्या करेंगे वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आप इसको होल्ड करेंगे या सेल करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, और मेरी तरफ से किसी भी इस IPO में होल्ड करने सेल करने का कोई भी डिसीजन नहीं। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मैंने आपको जानकारी दे दी है, आप लोग क्या करेंगे वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और जिनको अलॉट नहीं हुआ है क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा लंबा टारगेट है तो ठीक है मुझे लगता है। बाकी ओवरऑल देखिए कि भी बाद में अगर ये ज़्यादा पे लिस्ट होता है, मुझे लगता है 700 के आसपास मिल जाए, ये जैसे 700 750 तो ठीक है, पर उससे ज़्यादा महंगा मिल जाए तो मुझे लगता है उसके बाद स्लो ग्रोथ होगी। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर चढ़ेगा तो कितना ज़्यादा चढ़ेगा, इसकी भी एक लिमिट होगी। कंपनी तो अभी स्टार्टिंग फेज है, नया सेक्टर है, ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और मेरी तरफ से किसी भी शेयर को बाय मतलब इसको बाय करने सेल करने का कोई भी डिसीजन नहीं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। तो ये थी इंडिजन IPO की लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटजी। अगर वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।